नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, मेरा नाम है प्रदीप और मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ज्ञान केंद्र पे। साथियों, आज के हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के आपदा प्रबंधन भाग के द्वितीय पाठ प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ और सुखाड़ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करने के लिए यहाँ पे प्रस्तुत हुए हैं। साथियों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 1 यानी कि आपदा प्रबंधन के पाठ 1 प्राकृतिक आपदा एक परिचय के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा था, जिनमें हम लोगों ने प्रत्येक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आसानी से समझा था। पर लाइन को मतलब एक एक लाइन को एक एक शब्द को आसानी से समझाता तथा कुछ जो आपकी बोर्ड परीक्षा में महत्वपूर्ण रहते हैं परिभाषा, उसके बारे में भी जाना था। साथियों, आज के हम लोग इस वीडियो में प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ और सुखाड़ पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें वैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं और आपकी बोर्ड परीक्षा यानी कि 2024 में जो आप लोग बोर्ड की परीक्षा देंगे उसके लिए बोर्ड मॉडल यानी कि उसमें पूछे जाने की संभावना है। साथियों, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा गया है। यानी कि ऐसी कौन सी नदी है जिसे बिहार का शोक नदी कहा जाता है। ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है गंडक, ऑप्शन सी है कोसी, ऑप्शन डी है पुनपुन। देखिए, ये प्रश्न जो है वह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस बार की बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। 2016, 2019, 2021 और 2022 की बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो देखिए, जो कोसी नदी है यानी कि इस प्रश्न का सबसे उत्तर होगा कि बिहार का शोक नदी जो है वह कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन 2 है, प्रश्न नंबर 2 है कि बाढ़ क्या है। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा है, सामान्य आपदा है या इनमें से कोई नहीं है। तो बाढ़ जो है एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है, इसलिए यह ऑप्शन ए सही होगा। क्योंकि आप लोग को बताए थे कि वैसी घटनाएं जो प्रकृति के द्वारा होती है यानी कि एक रूप से कहें तो भगवान के द्वारा करवाई जाती है, उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। और बाढ़ जो है एक प्रकृति का रूप है जो प्रकृति के कारण उत्पन्न होता है, इसीलिए यह प्राकृतिक आपदा है। तीसरा नंबर प्रश्न, बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। ऑप्शन ए पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन बी दक्षिणी बिहार या ऑप्शन सी पश्चिमी बिहार या ऑप्शन डी उत्तरी बिहार। तो सही उत्तर होगा उत्तरी बिहार, यानी कि गोपालगंज वाला जो साइड है उधर का जो जितना भी उत्तरी इलाका है ये सब क्या है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। 4 नंबर प्रश्न, बिहार की सबसे बड़ी त्रासदी क्या है। तो बिहार की सबसे बड़ी त्रासदी ऑप्शन ए भूस्खलन, ऑप्शन बी चक्रवात, ऑप्शन सी बाढ़ या ऑप्शन डी सुखाड़। तो बिहार का जो सबसे बड़ा त्रासदी है वह है बाढ़, यानी कि बिहार में बाढ़ बहुत अधिक आता है, जिसके कारण काफ़ी जान माल की क्षति होती है, काफ़ी खेत में लगे फसल जो होते हैं खराब हो जाते हैं, काफ़ी जीवों की मृत्यु भी हो जाती है। 5 नंबर प्रश्न है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, बार बार पूछा गया प्रश्न। तो बोला जा रहा है कि नदी में जो बाढ़ आता है उसका प्रमुख कारण है कि वर्षा का अत्यधिक होना। जब वर्षा अधिक हो जाती है तो नदियों में पानी भर जाता है, जिस कारण बांध कई टूट जाते हैं और यही नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है। चलिए, 6 नंबर प्रश्न है कि बाढ़ के समय लोगों को निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए। यानी कि जब आपके इलाके में बाढ़ की संभावना हो या बाढ़ आ जाए तो आपको किस ओर प्रस्थान करना चाहिए। ऑप्शन ए ऊंची भूमि वाले स्थान पर, ऑप्शन बी गांव के बाहर, ऑप्शन सी जहां हैं उसी स्थान पर रहें या ऑप्शन डी खेतों में। तो साथियों, जब बाढ़ आता है तो वह निचले स्तर में रहता है, यानी कि जहाँ पे बाढ़ है अगर आप वहाँ से ऊंचे स्तर पे चले जाएं यानी कि ऊंची भूमि वाले स्थान पर अगर चले जाएं तो आप लोग बाढ़ से सुरक्षित हो सकते हैं। इसलिए जब आपकी एरिया में बाढ़ आए तो आपके ऊंची भूमि वाले स्थान पर चले जाना चाहिए। साथियों, 7 नंबर प्रश्न है कि सूखा किस प्रकार का आपदा है। एक प्राकृतिक आपदा, मानवीय आपदा, सामान्य आपदा या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, सूखा एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। ठीक है। 8 नंबर प्रश्न है कि सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। अचानक आ जाती है, धीरे धीरे आ जाती है,
पूर्व सूचना के अनुसार आ जाती है या इनमें से कोई नहीं, तो सूखे की स्थिति जो है वह धीरे धीरे आ जाती है। बोल जा रहा है 9 नंबर प्रश्न कि सूखे के लिए जिम्मेदार कारक कौन है। ऑप्शन ए वर्षा की कमी, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी। तो सूखे के लिए जो जिम्मेदार कारक है वर्षा की कमी। बोल जा रहा है 10 नंबर प्रश्न है कि सुखाड़ का कारण है। तो सुखाड़ का कारण है कि मिट्टी में नमी का अभाव, मिट्टी में पानी न रहना, यह क्या है, सूखा का कारण है। देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि सूखे के बचाव का एक मुख्य तरीका है, यानी कि जब अगर सूखा पड़ रहा है तो उससे कैसे बचाव कर सकते हैं। तो नदियों को, जब दो नदियों को आपस में जोड़ देंगे तो सूखा क्या हो जाएगा, नहीं पड़ेगा, यानी सुखाड़ से बचाव हो सकता है। 12 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक आपदा में बाढ़ जैसी आपदा का दुष्प्रभाव कैसा होता है। जब प्राकृतिक आपदा आती है यानी कि बाढ़ आता है, उसका जैसे उस आपदा के दुष्प्रभाव क्या हो सकता है। तो ए अत्यंत व्यापक, या ऑप्शन बी कुछ नहीं, ऑप्शन सी बहुत थोड़ा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अत्यंत व्यापक मतलब बहुत अधिक दुष्प्रभाव का सामना हमें करना पड़ सकता है। 13 नंबर प्रश्न, बाढ़ का प्रकोप भारत के कितने राज्यों में है। तो 15 राज्यों में बाढ़ का प्रकोप पड़ता है, यानी कि भारत का लगभग आधे राज्यों में बाढ़ का प्रकोप पड़ रहा है। बोला जा रहा है 14 नंबर प्रश्न कि भारत में जून से सितंबर तक कुल वर्षा का कितना प्रतिशत वर्षा होता है। तो 75%, यानी कि जून से लेकर के सितंबर तक भारत में 75% वर्षा होता है, यानी कि यह वर्षा ऋतु है। बोला जा रहा है 15 नंबर प्रश्न कि नमी के अभाव के कारण भारत में कितनी प्रतिशत भूमि में सूखे की संकट की संभावना बनी रहती है। ऑप्शन सी 68% सूखे की संभावना बनी रहती है। 16 नंबर प्रश्न है कि सन 2001 ईस्वी में भारत के कितने राज्यों में भयंकर सूखाग्रस्त था। तो ऑप्शन डी 8 राज्यों में सूखाग्रस्त था। भारत में बोला जा रहा है 17 नंबर प्रश्न, भारत में कितनी भूमि अवक्रमित है। तो भारत में लगभग 10 करोड़ हेक्टेयर भूमि क्या है, अवक्रमित है। बोला जा रहा है 18 नंबर प्रश्न, बिहार को कब भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा था। तो 1967 ईस्वी में बिहार को बहुत ज़्यादा सूखा का सामना करना पड़ा था। 19 नंबर प्रश्न है कि बाढ़ में सबसे अधिक हानि किसकी होती है। जब बाढ़ आता है तो सबसे अधिक हानि किसकी होती है, फसलों की, पशुओं की, भवनों की। तो सबसे अधिक हानि सबकी होती है, यानी कि फसल भी नष्ट हो जाते हैं। कई पशु जो खूंटे से बंधे रहते हैं तो बाढ़ आने के कारण उनकी भी मृत्यु हो जाती है, या ऊंचे स्थान पे जो चढ़ने में असमर्थ रहते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। भवन को तो कहीं नहीं ले जाया जा सकता, तो भवन भी सारे खराब हो जाते हैं, अर्थात उपरोक्त सभी की हानि होती है। 20 नंबर प्रश्न, भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन किया था। तो 1976 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन हुआ था। 21 नंबर प्रश्न, आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक निम्न में से कौन है। तो इनमें सभी, यानी कि स्वयंसेवी संगठन, गांव या मोहल्ला, स्थानीय प्रशासन जो है यह प्रमुख घटक है। 22 नंबर प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन किया जाता है, जिला स्तर पर किया जाता है, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, इनमें सभी स्तर पर। तो पहले जिला स्तर पे होता है, उसके बाद राज्य स्तर पे होता है, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि तीनों के द्वारा किया जाता है। 23 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन प्राथमिक उपचार का समान है। बैंडेज एवं टेप, सीढ़ी, लाइफ जैकेट यानी टॉर्च। बोला जा रहा है कि प्राथमिक उपचार यानी कि कौन सा सामग्री हमारे पास मौजूद हो जिससे हम कोई खतरा हो रहा है, यानी कि किसी को कहीं चोट लग जाए तो उसका उपचार कर सकें। तो बैंडेज एवं टेप की आवश्यकता होती है। 24 नंबर प्रश्न, प्रखंड स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए किसे उत्तरदायी बनाया गया है। तो प्रखंड स्तर पर ऑप्शन बी, यानी कि आपदा प्रबंधन विभाग को क्या बनाया गया है, बोला जा रहा है कि प्रखंड स्तर पर। तो प्रखंड स्तर पर हम लोग को पंचायत समिति, यानी कि पंचायत समिति को क्या किया गया है, उसका उत्तरदायी बनाया गया है। 25 नंबर प्रश्न कि 2008 ईस्वी में भारत नेपाल की सीमा पर कुशहा के पास तटबंध के टूटने से आई बाढ़ ने किस नदी की धारा बदल दी थी। तो ऑप्शन ए कोसी नदी की धारा बदल दी थी।
26 नंबर प्रश्न है कि भारत में चक्रवात आने की अवधि है, यानी कि चक्रवात कब आता है, तो अक्टूबर से नवंबर महीने में क्या आता है, भारत में भयंकर चक्रवात आने की संभावना बनी रहती है। 27 नंबर प्रश्न, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र की कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है, यानी कि उनको सुखाड़ की स्थिति क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है जब 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। 28 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि सिंचाई आयोग के अनुसार देश का कितना प्रतिशत भूभाग हर साल सुखाड़ से प्रभावित रहता है, तो लगभग 16% जो एरिया है सिंचाई आयोग के अनुसार वह क्या रहता है, हमेशा सुखाड़ से प्रभावित रहता है। 29 नंबर प्रश्न है कि कृषि सुखाड़ किसके अभाव में होता है, तो मिट्टी के नमी के अभाव में क्या होता है, सुखाड़ होता है। बोला जा रहा है 30 नंबर प्रश्न, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है, भाखड़ा नंगल जो बांध है वह सतलज नदी पर है। 31 नंबर प्रश्न, सुखाड़ कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के सुखाड़ होते हैं। 32 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है चक्रवात प्रभावित राज्य है, तो ऑप्शन डी यानी कि आंध्र प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु जो है इनमें क्या है जी, अधिक क्या है, समुद्र है, इसलिए यहाँ पे चक्रवात प्रभावित यह राज्य हैं। ये समुद्रों के किनारे लगभग बसा हुआ क्षेत्र है। तो 33 नंबर प्रश्न है कि हिमस्खलन किस भाग में होता है, तो पर्वतीय भाग में हिमस्खलन यानी कि पर्वतों का स्खलन होता है। 34 नंबर प्रश्न, भारत में प्रति वर्ष कितने लोग सुखाड़ की मार झेलते हैं, तो भारत में लगभग 5 करोड़ लोग जो हैं वह सुखाड़ की मार को झेलते हैं। 35 नंबर प्रश्न जो है, नागा अर्जुन परियोजना किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर है नागा अर्जुन परियोजना। 36 नंबर प्रश्न, दुनिया का सबसे ऊंचा आसवन बांध किस नदी पर है, नील नदी पर सबसे ऊंचा आसवन बांध है। 37 नंबर प्रश्न, बिहार के कितने जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, तो 28 जिले जो हैं बाढ़ से प्रभावित हैं, अर्थात आधे से अधिक जिले। 38 नंबर प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी चक्रवात किस महीने में अधिक सक्रिय रहता है, तो ऑप्शन सी अक्टूबर नवंबर महीने में अत्यधिक सक्रिय रहता है। 39 नंबर प्रश्न जो है, भारत में कहाँ कृत्रिम जलाशय बनाए गए हैं, तो सभी यानी कि सरदार सरोवर पर, गोविंद सागर पर, नागा अर्जुन सागर पर क्या बनाया गया है, कृत्रिम जलाशय भी बनाया गया है। 40 नंबर प्रश्न, मानव द्वारा बनाए गए जल प्रवाह के मार्ग हैं, तो आहर जो है यानी कि आहर है, नहर है, पईन है, ये सभी क्या है, जल प्रवाह के मार्ग यानी से जल का प्रवाह होते रहता है। साथियों, आज के हम लोग इस वीडियो में कुल 40 प्रश्नों का चर्चा किए हैं। आशा करता हूँ आप सभी प्रश्नों को आसानी से समझ पाए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।